झारखंड की बात चल रही है। झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। लगातार 81 सीटों में से ज्यादातर सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इन सब के बीच हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। और जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए और चंपई सोरेन ने कहा कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी इसी साल अगस्त में। और 30 अगस्त को ही उन्होंने 28 अगस्त को पार्टी छोड़ी और 30 अगस्त को आई थिंक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा यह जा रहा था, उससे पहले यह भी कहा गया कि वो अलग पार्टी बनाएंगे और हो सकता है कि वो सन्यास ही ले लें, लेकिन उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ने उन्हें उनकी परंपरागत सीट से लड़ाया भी। तो हम ये बताएंगे कि चंपई सोरेन की सीट पर क्या हाल रहा और उनके बेटे की सीट पर क्या हाल रहा। शुरुआत करते हैं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन से। बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं घाटशिला से और इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन थे और उनका मुकाबला बाबूलाल सोरेन का मुकाबला उनसे था। तो बताइए जरा क्या मार्जिन रहा। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि बाबूलाल सोरेन, जिसको बीजेपी ने घाटशिला से अपना कैंडिडेट बनाया था, उसके खिलाफ रामदास सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट थे, यहाँ पर रामदास सोरेन करीबन 22,446 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। और वहीं बाबूलाल सोरेन की बात करें तो सबसे पहले हम जाते हैं कि यहाँ से घाटशिला का थोड़ा बहुत क्या कुछ रहा समीकरण बीजेपी के लिए। बीजेपी लगातार घाटशिला से अपने कैंडिडेट बदलते रही है। आज तक यहाँ 2005 से जितने भी चुनाव हुए हैं, हर विधानसभा चुनाव में एक नया चेहरा लेकर घाटशिला से बीजेपी आती रही है। और यहाँ से 2005 के बाद से सिर्फ एक ही बार लक्ष्मण टुडू एक विधायक जीते थे बीजेपी के। उसके बाद से जेएमएम या तो कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीतते आए हैं। बाबूलाल सोरेन का ऐसे कोई राजनीतिक कोई इतिहास नहीं रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वो। और उससे पहले असल में क्या हुआ था कि ये जो डील हुआ था, इसको लेकर कई बार आरोप भी लग रहे थे एक कि परिवारवाद का। जो इनके पिता हैं चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में ये भी था कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके साथ अगर उनके पाले के कोई विधायक अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर से सरकार ऊपर नीचे होने का चांस था, तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरा एक डिमांड था कि बाबूलाल सोरेन को, मेरे बेटे को टिकट दी जाए घाटशिला से। घाटशिला भी कोल्हान में आता है और यहाँ पे माना जाता है कि चंपई सोरेन का ठीक ठाक उनकी पकड़ है कोल्हान में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो चंपई सोरेन झामुमो वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले चंपई सोरेन की पकड़ थी। बिल्कुल। यहाँ पे पहले बात करते हैं कि बाबूलाल सोरेन, उससे पहले रामदास सोरेन लगातार यहाँ से पिछली बार भी चुनाव जीता था इन्होंने जेएमएम के टिकट से ही। और इस बार बाबूलाल सोरेन जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और 22,446 वोटों से हार गए। असल में क्या हुआ था कि कुछ मतलब 15 राउंड तक गिनती के बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन के बीच में ऊपर नीचे मतलब करीब मार्जिन था। उसके बाद से जो 20,000 के आसपास का जो बढ़त रामदास सोरेन ने बनाया है वो लगातार आखिर तक 20 राउंड की गिनती तक भी कायम रहा। और नतीजा हमारे सामने है कि रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को 20,000 से ज़्यादा के मार्जिन से हरा दिया। अब चलते हैं हम सरायकेला सीट पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सीट है। यहाँ से चंपई सोरेन लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है विकास, कि यहाँ से अब तक चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ते आ रहे थे और गणेश महली जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे थे। इस बार क्या हुआ, जैसे ही चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा और गणेश महली बच गए, तब गणेश महली ने क्या किया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। तो जो एक्सचेंज हुआ यहाँ पे कैंडिडेट्स का पार्टी के बीच, तो तब भी आप देख सकते हैं कि गणेश महली और चंपई सोरेन का जो चुनाव नतीजा है जिसमें जीत चंपई सोरेन की हुई है, इसमें 20,447 वोटों का अंतर है। यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसलिए भी ये सीट पहले मतलब ये गढ़ माना जाता था जेएमएम का, क्योंकि वहाँ से मेरे ख्याल से 1991 से लगातार चंपई सोरेन चुनाव जीतते आए हैं। और सबसे बड़ी वजह यह भी रही जो अविभाजित झारखंड। हाँ,
और सबसे बड़ी वजह यह भी रही ना विकास की वहाँ से अभी तक मतलब कि चंपई सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के समय से उनके साथी माने जाते हैं, उन्होंने झारखंड आंदोलन में साथ दिया। तो उसके बाद से जेएमएम ने कभी भी इनके आसपास या किसी और को खड़ा नहीं होने दिया, या वैसा कोई बड़ा चेहरा जेएमएम के लिए दूसरा न मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं वहां से तैयार हुआ। फिर भी जो चुनावी नतीजे जो दिख रहे हैं, लीडिंग अगर हम देखें, लीड ज्यादा से नहीं किया, 20,000 का मार्जिन से ही आ रहे हैं। 98,932 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर भी मिले हैं, और खेल बिगाड़ा है यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने। बिल्कुल, ये जयराम महतो की पार्टी है, टाइगर जयराम महतो की। उनके जितने भी कैंडिडेट है कम से कम वो 30-40 वोट 30-40 हजार तीसरे नंबर पर मोस्टली हाँ तीसरे नंबर पे रहे हैं। जयराम महतो खुद भी अब विधायक बन गए हैं। नहीं, हार गए। अच्छा, जयराम महतो तो जीत गए हैं। हाँ, जयराम महतो जीत गए हैं। तो उनके कैंडिडेट जहां भी थे उन्होंने कम से कम जेएमएम का काम या दूसरे नंबर पे जो भी पार्टी रही है उनका काम तो बिगाड़ दिया है। तो फिलहाल हम लोग इनकी बात करते हैं। चंपई सोरेन, चंपई सोरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमेशा से जेएमएम के लिए। जेएमएम ने जब उन्हें सीएम बनाया था, क्योंकि हमें याद आ रहा है जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था तो एक बहुत बड़ा नाम जो निकलकर सामने आ रहा था वो था कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन के नाम पर एक विवाद हो सकता था पार्टी के बीच भी और परिवार के बीच भी, क्योंकि उस समय सीता सोरेन नाराज चल रही थी, जो उन सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, वो नाराज चल रही थी। इस वजह से उन्होंने एक ऐसा नाम चुना जो उस वक्त लग रहा था कि चंपई सोरेन एक ऐसे नेता हो सकते हैं जेएमएम के लिए जो बगावत नहीं करेंगे। जैसे कि हमने बिहार में देखा है कि एक बार मुख्यमंत्री बनाया गया फिर वो बगावत कर गए। तो इस तरीके से एक चंपई सोरेन थे जो जेएमएम को लग रहा था या हेमंत सोरेन को लग रहा था कि वो बगावत नहीं करेंगे। हालांकि जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले उसके बाद चंपई सोरेन ने, ये तो जग जाहिर था कि हेमंत सोरेन जब भी वापस आते हैं जेल से तो सीएम की कुर्सी पर वापस वही बैठेंगे, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद चंपई सोरेन नाराज़ हो गए और उन्होंने काफ़ी वजह बताई कि हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा था, हमें किनारे कर दिया गया, हमें मीटिंग में नहीं बताया गया, हमारा जो इंटरव्यू था या कुछ बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया, इस वजह से मैं अब इस पार्टी में मेरा सम्मान नहीं रहा, इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और उसके बाद 3 बातें चल रही थी कि या तो चंपई सोरेन संन्यास ले लेंगे, या तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, या तो बीजेपी में शामिल होंगे। मेरा मानना है विकास कि अगर चंपई सोरेन ने अपनी पार्टी बनाई होती तो झारखंड में जेएमएम को वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कोल्हान का जो इलाका है उसमें ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है चंपई सोरेन की। लेकिन नतीजों में वो झलका नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं झलका। उसकी एक वजह यह रही ना कि जो वहाँ के लोग हैं, जैसा कि हमारा जो चुनाव यात्रा कर रहे थे हमारे साथी ललन टॉप चुनाव यात्रा में जो अभिषेक वो घूम रहे थे, तो उन्होंने भी जो कुछ वहाँ से समझा वो यही कहा कि वहाँ की पब्लिक ये बता रही है ना कि ठीक है, नाराज़गी अपने जगह थी चंपईदा की, लेकिन उन्हें पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था। फिलहाल जो उस इलाके के आदिवासी हैं उनमें ना एक मतलब कि बीजेपी को लेके नाराज़गी रही है अनेक मुद्दों को लेकर। इस वजह से भी हो सकता है कि ये पहले से माना जा रहा था कि चंपई सोरेन अपनी सीट तो निकाल लेंगे, लेकिन कोल्हान के इलाकों में बहुत ज़्यादा फर्क उनसे उनके बीजेपी में जाने से पड़ेगा नहीं। अगर वो नई पार्टी बनाते तो भले जेएमएम को नुकसान पहुंचाते और उसका लाभ बीजेपी को होता, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कोल्हान में करीबन 9 एसटी रिजर्व सीटें हैं, उसमें से सिर्फ एक ही चंपई सोरेन अपनी सीट जो है वो जीते हैं, और बाकी जितने भी रिजर्व सीटें हैं उस पर बीजेपी का कैंडिडेट जो भी रहा है वो हारा ही है। तो कुल मिलाकर इस सीट पर भी यही रहा कि चंपई सोरेन ने करीबन 20,447 वोटों से जीत दर्ज कर ली, और उनके सामने जो पहले बीजेपी से लड़ा करते थे अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं, गणेश माली, वो चुनाव हार गए हैं। तो बहुत से पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे जब चंपई सोरेन बीजेपी में गए तो उनका ये कहना था कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने का बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो सकता है, खासतौर पर कोल्हान रीजन में। लेकिन चुनावी नतीजे जो आए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के, उसमें ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में एक बार वो फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो ये झारखंड से जुड़ी अपडेट थी, और चंपई सोरेन और उनके बेटे से जुड़ी अपडेट थी। लगातार हॉट सीट और चुनावों से जुड़ा एनालिसिस ललन टॉप पर जारी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं,
मेरे साथ इस चर्चा में हमारे साथी आसिफ थे और ये झारखंड से ही हैं, इसलिए झारखंड को बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।